भारत की बढ़ी हुई जीडीपी पर छत्तीसगढ़ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश जैन ने कहा कि जीडीपी में अच्छी वृद्धि देखी गई है, लेकिन आने वाले समय में अमेरिकी टैरिफ के कारण हमें थोड़ी मंदी की आशंका है। हमारा अनुमान है कि 7% से अधिक जीडीपी आने वाले समय में लगभग 6.5% रह जाएगी। अगर सरकार विनिवेश बढ़ाती है और एफडीआई ज्यादा होता है तो भारत में जीडीपी वृद्धि अच्छी होनी चाहिए। भारत एक अग्रणी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन, जापान और रूस भारत के लिए बाजार खोल रहे हैं। मानसून में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, फिर भी खाद्य सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। इसको विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में और सरकारी निवेश और घरेलू खपत में जो वृद्धि हुई है, इस कारण से जीडीपी बहुत अच्छा ग्रो किया है। और चूँकि संभावनाएं हमारे यहाँ काफ़ी पॉजिटिव है और अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और वैश्विक कंपनियां का अगर चीन की तरह यहाँ आने से और काफ़ी मानसून की असमानता से किसी क्षेत्र पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है, तो ये सब चीज़ें लेके जीडीपी काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है अमेरिकन टैरिफ जो लगा है, इसके लिए थोड़ा बहुत मंदी का एक्सपेक्टेशन हम लोग कर रहे हैं कि आ सकता है। जीडीपी 7 पॉइंट प्लस जो है 6.5 के आसपास हमारे हिसाब से अनुमानित रहना चाहिए आने वाले टाइम में। ऐसा हमें संकेत व्यापार के हिसाब से ये लग रहा है। बाकी विनिवेश सरकार अगर और बढ़ाती है और एफडीआई वगैरह ज़्यादा आते हैं, उस हिसाब से जीडीपी का ग्रोथ अच्छा ही रहना चाहिए भारत में। और भारत क्योंकि इकोनॉमी अग्रसर कंट्री है और अभी 4th पोजीशन में वर्ल्ड में है और 5 ट्रिलियन की ओर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा होता दिख रहा है हम व्यापारियों और मैन्युफैक्चरर की दृष्टि से भी। और निर्यात की काफ़ी संभावनाएं यहाँ से भारतवर्ष से आगे और भी तलाशा जा रहा है। जैसे अमेरिकन टैरिफ का जो असर पड़ा है, बेसिकली जेम्स, ज्वेलरी और गारमेंट, सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में पड़ा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपदा में अवसर वाली बात है। तो कहीं ना कहीं अलग कंट्री जैसे आज चाइना, जापान, रसिया, इधर सब मार्केट खुल रहा है भारतवर्ष के लिए। और एग्रीकल्चर से जो है कि मानसून का जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, पर स्टिल देन हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। 4 साल तक का आज गवर्नमेंट के पास है, बफर स्टॉक है सामने। और जो पैडी भी पैदावार है, जो डाटा बता रहा है कि 9% कम से कम ज़्यादा पैडी पूरे देश में अनुमानित बढ़ा है। और आज पूरे दुनिया में अगर चावल की बात करें तो भारत 150 कंट्री में सप्लाई करता है, जो कि भारत का 45% हिस्सा पूरा वर्ल्ड का है राइस का, बासमती और नॉन बासमती मिलाकर। और छत्तीसगढ़ भी उसमें एक राइस बॉल स्टेट है। किसान का जो मेहनत है, यहाँ से हमारे किसान भाई जो धान उगाते हैं, वर्ल्ड का 15% हिस्सेदारी हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करता है, जो धान का है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ हमारा एक सुझाव सरकार को ये है कि लॉजिस्टिक में जितना डेवलपमेंट हो लैंडलॉक स्टेट्स में, जैसे आज हम सेंट्रल इंडिया में बैठे हैं लैंडलॉक स्टेट्स में, आज हमारे यहाँ नियरेस्ट पोर्ट जो है विशाखापट्टनम पोर्ट है। वहाँ से सरकार ने हालांकि भारतमाला प्रोजेक्ट का काम चालू और बहुत जल्द शुरू होने का भी संभावनाएं दिख रही है। परंतु हमारे यहाँ एक ड्राई पोर्ट भी है, रायपुर ड्राई पोर्ट, जो कि छत्तीसगढ़ का एक लाइफलाइन बन सकता है। और साथ में उड़ीसा के बॉर्डर्स, एमपी बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर के भी इधर से एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी संभावना है। और एग्रीकल्चर है, इसको एग्रीकल्चर हब, एक्सपोर्ट हब बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पैदावार है 30 लाख टन साल का छत्तीसगढ़ से ही एक ही स्टेट से निर्यात होता है चावल का, विभिन्न बंदरगाहों से। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि यहाँ पे शिपिंग लाइन की अनुपलब्धता और जो हाई रेपो चार्जेस वगैरह हैं उसको अगर कम करें तो यहीं से सेंट्रल इंडिया का एग्री हब बन सकता है। और एग्री हब आज चावल दुनिया में जहाँ भी जा रहा है, छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता ही।